IBC 24, #1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ। ISIS का इंडिया चीफ हैरिस अजमल फारूकी गिरफ्तार कर लिया गया है। फारूकी के साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनुराग सिंह उर्फ रेहान को भी असम STF की टीम ने दबोच लिया है। असम STF ने धर्मशाला से दोनों को गिरफ्तार किया है। NIA ने दोनों आतंकियों को वांटेड की सूची में डाला था। देहरादून के चक्राता का रहने वाला है अजमल फारूकी, पानीपत का रहने वाला है अनुराग सिंह उर्फ रेहान। और ये अनुराग सिंह जो है ये मुस्लिम धर्म अपना चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए NIA को STF सौंप देगी। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, ISIS का इंडिया चीफ गिरफ्तार कर लिया गया है। पानीपत का ये रहने वाला अनुराग सिंह, जिसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है और अब धर्मशाला में असम STF की टीम ने इन्हें दबोचा है। आगे की कार्रवाई के लिए NIA को सौंपने जा रही है STF की टीम। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, ISIS का इंडिया चीफ गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुराग सिंह, जिसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है, अब उसका नाम रेहान है, वो पानीपत का रहने वाला है। इसे भी असम STF की टीम ने गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा ISIS जो आतंकी संगठन है, इसका इंडियन जो चीफ है अजमल फारूकी, उसे STF की टीम ने धर दबोचा है। उसके साथ अनुराग सिंह उसका सहयोगी, जिसका बदला हुआ नाम रेहान है क्योंकि वो मुस्लिम धर्म अपना चुका है। असम STF ने धर्मशाला से इन दोनों को गिरफ्तार किया है और अब NIA ने दोनों आतंकियों को वांटेड लिस्ट में डाला था। STF की टीम अब NIA को सुपुर्द करने जा रही है। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। नई दिल्ली के कबीर नगर में हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और वहां पर राहत बचाव का काम जारी है। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। नई दिल्ली के कबीर नगर इलाके का यह मामला है। एक निर्माणाधीन इमारत जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो गिर गई है। कबीर नगर की तस्वीरें, 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो नई दिल्ली के कबीर नगर में एक हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत गिर गई और इसमें दबने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। कई लोगों के इसके मलबे में नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और अब नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस बरकरार। आज दिल्ली में होगी CEC की बैठक। मीटिंग के बाद आ सकती है नामों की सूची। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे। साय कैबिनेट के मंत्री बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। आज कई जिलों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चुनावी अभियान। आज जांजगीर और कल रायपुर में होगा कार्यकर्ता सम्मेलन। PCC प्रभारी सचिन पायलट भी होंगे शामिल। शराब घोटाला मामले में CM अरविंद केजरीवाल को ED का बुलावा। अब तक एक भी बार पेश नहीं हुए हैं। ED ने जारी किया है 9वां समन। छतरपुर जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। पूर्व सूचना के बाद भी नहीं पहुंची स्टाफ नर्स। प्रसूता ने पार्किंग में बच्चे को दिया जन्म। शिवपुरी छात्रा अपहरण मामले में बड़ा खुलासा। विदेश जाने के लिए लिव इन पार्टनर के साथ रची थी साजिश। पिता से मांगी थी 30 लाख रुपए की फिरौती। तलाश अब भी जारी।
लोकसभा चुनाव के चलते एमपीपीएससी प्री परीक्षा टली, 2 महीने आगे बढ़ाई गई डेट। अब 23 जून को होगा एग्जाम। बदायूं डबल मर्डर मामले में एक्शन जारी, फरार आरोपी जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। साजिद एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। गुवाहाटी में आईएसआईएस का इंडिया चीफ हैरिस फारूकी गिरफ्तार। असम एसटीएफ ने धर्मशाला से उसके एक साथी को भी पकड़ा। दोनों एनआईए की वांटेड लिस्ट में थे शामिल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रफ्तार ने छीनी 4 जिंदगियां। झाबुआ में कार ने 2 बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत। इधर भिलाई में सड़क हादसे में 2 लोगों की गई जान। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। सात की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है और इस 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। तो दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भूटान दौरा था वो रद्द हो गया है और वजह क्या है? खराब मौसम। इधर दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे इस पर मंथन किया जाएगा। इधर बैठक के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो बची हुई सीटें हैं कांग्रेस की, वहां पर उम्मीदवारों का ऐलान संभव है, जबकि लोकसभा चुनाव के लिए एआईडीएमके और डीएमडीके के बीच समझौता हो रहा है। इधर आईएसआईएस का इंडिया चीफ हैरिस फारूकी गिरफ्तार कर लिया है धर्मशाला से। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से जंग रोकने की बात की है और आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जैसे स्टार्स। तो ये थी वो 7 बजे की 7 बड़ी खबरें जिसका पूरा अपडेट हमने आप तक पहुंचाया। लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत की है फोन पर और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है। पीएम मोदी ने जंग का हल निकालने के लिए कहा है। जेलेंस्की से पहले पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति से भी बात कर चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति को चुनाव जीतने पर बधाई दी थी पीएम मोदी ने। हाल ही में वहां पर चुनाव संपन्न हुए थे और दोनों नेताओं के बीच यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी इन दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई थी। दोनों नेताओं से पीएम मोदी ने 2.5 घंटे के भीतर बातचीत, यानी दोनों नेताओं के बीच बातचीत करने का जो अंतर था वो 2.5 घंटा था। तो एक बड़ा अपडेट आपको, अंतर्राष्ट्रीय अपडेट आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने बातचीत की है पर कैसे रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को कैसे विराम लगाया जाए उस पर और कैसे उस समस्या का हल ढूंढा जाए, इस पर बातचीत की है, पहल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इधर दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक है। दोपहर 3:30 बजे ये मीटिंग होनी है। एमपी की बची हुई 18 सीटों पर सीईसी में आज मंथन किया जाएगा। देर शाम तक कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची आ सकती है। इधर छत्तीसगढ़ की भी 5 जो बची हुई सीटें हैं, कांकेर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, इन 5 सीटों पर भी नामों का ऐलान हो सकता है। 3:30 बजे सीईसी की बैठक होगी और सीईसी की बैठक के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो बची हुई सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का अपडेट भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में 29 सीटें हैं। 1 सीट गठबंधन के तहत खजुराहो की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी को दे दी गई, यानी 29 से बचकर होते हैं 28। 28 में से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार इन सीटों पर उतार दिए हैं, तो बचते हैं 18 सीटें। इन 18 सीटों पर आज सीईसी पर सिंगल नाम के पैनल पर मंथन किया गया है। कल किया गया था, आज भी किया जाएगा और संभावना है कि औपचारिक ऐलान आज हो सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 लोकसभा सीटें यहां पर हैं। 6 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं और 5 सीटें जो बचती हैं वहां पर बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर, ये वो 5 सीटें हैं जहां पर अब प्रत्याशियों का ऐलान सीईसी की बैठक के बाद हो सकता है।
तो चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुट चुके हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी आज से चुनावी अभियान का आगाज कर देगी। आज जांजगीर और कल रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन कांग्रेस करने जा रही है और पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट आज 2 बजे इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ आएंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वो कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इसके अलावा पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, कैसे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा सके, क्योंकि कार्यकर्ता ही वो असली ताकत है जिससे कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है। और माना ऐसा जा रहा है कि कांग्रेस को अगर रिवाइव करना है 2024 के चुनाव से पहले और देश की राजनीति में, तो उन्हें सबसे पहले जो किसी भी पार्टी की प्रमुख इकाई होती है, प्रमुख घटक होते हैं कार्यकर्ता, उन्हें रिचार्ज करना पड़ेगा। उनके अंदर ये विश्वास देना होगा कि वो कांग्रेस पार्टी के मुद्दों को, कांग्रेस पार्टी जनता के बारे में जो सोचती है उसे जनता तक लेकर जाए। और इसी के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज जांजगीर में, कल रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और प्रभारी जो हैं प्रदेश के सचिन पायलट, वो आज 2 बजे रायपुर आएंगे और वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश के वो सभी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 100 दिन पूरे हो गए आज, और 100 दिन पूरे होने पर आज कई जिलों में साय सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साय सरकार की उपलब्धि जनता तक पहुंचाएंगे। तो आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार, साय सरकार के 100 दिन पूरे हो गए और आज कई जिलों में कैबिनेट मंत्री जो हैं साय सरकार के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विष्णुदेव साय सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएंगे कि इन 100 दिनों में उन्होंने जनता से जो वादे किए थे, जो गारंटीज की थी, उन्हें कितना पूरा कर पाए हैं। तो पूरी रिपोर्ट आज दी जाएगी साय सरकार के द्वारा कि उन्होंने 100 दिन में छत्तीसगढ़ में जनता के लिए किया क्या है। इधर आज सीएम विष्णुदेव साय 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय आज 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम आज बस्तर लोकसभा में सभा करेंगे और इसके अलावा चित्रकूट में भी वो सभा करेंगे। इसके अलावा सीएम साय सुकमा भी जाएंगे, वहां भी जनसभा करेंगे। तो दक्षिण की जो सीट है, बस्तर सीट, जिस पर कल से नामांकन भी शुरू हो चुका है, 27 तारीख वहां पर नामांकन की आखिरी तारीख है। और बस्तर वो सीट है जो जब 2019 में चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। और अब जोश से लबरेज है पूरी भारतीय जनता पार्टी कि बस्तर की इस बार सीट वो जीतने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल से लेकर आज तक बस्तर के दौरे पर हैं। सुकमा, चित्रकूट जैसे जगहों पर आज वो जनसभा करेंगे और न सिर्फ साय सरकार की उपलब्धि बताएंगे बल्कि मोदी सरकार के 10 साल में जो कामकाज हुए हैं उसे भी जनता तक पहुंचाएंगे कि मोदी सरकार ने 10 साल में क्या जनता के लिए किए हैं। इधर दिल्ली से एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट आपको बता दें, केजरीवाल को ईडी ने फिर से बुलाया है, लेकिन केजरीवाल जा नहीं रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब घोटाला मामला जिसमें बड़े दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के अभी जेल में हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया जा रहा है। लेकिन अब तक एक भी बार ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को ये 9वां समन जारी किया, यानी 9 बार ईडी अरविंद केजरीवाल को बुला चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इसके तमाम तर्क दिए जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ईडी के बार बार बुलावे के बाद भी अरविंद केजरीवाल आखिर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। दिल्ली से आपको बिहार ले चलते हैं। बिहार के बक्सर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, आयकर विभाग ने वहां पर आरजेडी विधायक शंभूनाथ यादव के घर छापा मारा है। विधायक के ठिकानों पर दबिश दी गई है और 2 दिन से वहां पर जांच जारी है। तो बिहार के बक्सर में आरजेडी विधायक शंभूनाथ यादव के घर पर दबिश दी गई है और आरजेडी के विधायक के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, छापा मारा जा रहा है। बिहार के बक्सर से एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, आयकर विभाग ने वहां पर
एक्शन लिया है और उनके ठिकानों पर आरजेडी विधायक शंभूनाथ यादव के घर पर और उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का टिकट काटने की मांग की जा रही है और ये मांग किसने की है? पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ। ये नाम आपको याद होगा, ये वही सुरेंद्र दाऊ हैं जिन्होंने मंच पर भूपेश बघेल की सरकार और भूपेश बघेल की सरकार की नीति रीति के खिलाफ खुले मंच से भूपेश बघेल के सामने आलोचना की थी और बाकायदा पत्र लिखा है पीसीसी चीफ दीपक बैज को। और क्या लिखा है पत्र में? भूपेश बघेल की टिकट काटी जाए, भूपेश बघेल की जगह किसी स्थानीय नेता को टिकट मिले, ये सुरेंद्र दाऊ ने लिखा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी से मिले हुए हैं, ये बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही पूर्व मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं। और इससे पहले भी जो खरी खोटी सुनाई थी मंच पर ही, वो वीडियो तो आपके जहन से उतरा नहीं होगा फिलहाल। राजनांदगांव का वाकया था और भरे मंच से पीछे मंच पर भूपेश बघेल बैठे हुए थे और मंच से ही सुरेंद्र दाऊ ने कहा था कार्यकर्ताओं की 5 साल सुनी नहीं गई, जिस नेता का चेहरा 5 साल तक दिखाया गया अब वो गायब हो गया है। क्या कहा सुरेंद्र दाऊ ने, क्या टिकट काटने की मांग की है, सुने आप भी। सीसी में आया था, जैसे मुझको पता चला कि यहाँ और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता राजनांदगांव को भी आए थे और हम सब की मंशा थी कि वहाँ से किसी भी स्थानीय प्रत्याशी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। जैसे इनका नाम सामने आया तो हम लोग पीसीसी के अध्यक्ष से ये मांग करने आए थे, उनके माध्यम से हमारे जो सेंट्रल के जो नेता हैं उनसे मांग करने आए थे कि प्रत्याशी में स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाए। तो क्या स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने भर की मांग है या फिर जब राजनांदगांव में सुरेंद्र दाऊ ने सवाल उठाए थे भूपेश बघेल पर, कांग्रेस की सरकार पर और उसके बाद जो नोटिस दिया गया था उन्हें, क्या उसे लेकर यह प्रतिक्रिया दी गई है? इसी बीच आपको भोपाल से एक बड़ा अपडेट बता दें, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा टल गई है। लोकसभा चुनाव के चलते एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा टली है। 28 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स की जो परीक्षा थी वो होनी ही थी। 2 महीने अब एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब 23 जून को एमपीपीएससी की परीक्षा होनी है। तो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने अभ्यर्थी थे उनके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। 23 जून को अब एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव के चलते अब तारीखों में बदलाव किया गया है। 23 जून को अब परीक्षा प्रीलिम्स की एमपीपीएससी की होगी। शिवपुरी के स्कूल संचालक की कोटा में पढ़ने वाली बेटी की किडनैपिंग की केस की गुत्थी अब पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस की तफ्तीश में किडनैपिंग की पूरी घटना झूठी निकली है। मास्टरमाइंड स्कूल संचालक की बेटी ही निकली है, जिसने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की झूठी साजिश रची थी और अपने ही पापा को मैसेज कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। यह भी बता दें आपको कि छात्रा की किडनैपिंग के मामले में मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान में भी हड़कंप मच गया था। खुद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से बातचीत की थी। छात्रा अपने पिता को झूठ बोलकर इंदौर में ही अपने दोस्त के साथ लिव इन में रहती थी और पुलिस के मुताबिक छात्रा ने अपने उसी दोस्त के साथ मिलकर अपहरण और फिरौती की साजिश रची। छात्रा के अपहरण का जो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो भी उसके दोस्त के इंदौर स्थित घर का ही है। छात्रा कोटा में किसी भी कोचिंग में पढ़ नहीं रही थी। ये अंडरलाइन करने वाली बातें हैं। ये जो छात्रा थी ये कोटा में पढ़ाई नहीं कर रही थी। कोटा एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि छात्रा का अपहरण हुआ ही नहीं है। तो जो खबरें प्लांट शुरू हुई थी कि शिवपुरी की छात्रा है, नीट की तैयारी के लिए कोटा गई हुई थी, उसका अपहरण हो गया, पिता के पास मैसेज आया 30 लाख की फिरौती देने का, और ये मामला इतना बढ़ा कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा तक से फोन में बातचीत कर ली थी। लेकिन अब जो गुत्थी सुलझी और समझ में आया है कि ये जो छात्रा थी ये झूठ कह रही थी अपने घर वालों से कि वो कोटा में पढ़ाई कर रही है, जबकि वो इंदौर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और विदेश जाने के लिए 30 लाख की फिरौती का झूठा नाटक रचा गया। उसी के लिव इन पार्टनर के कमरे पर
बांधकर उसे यह तस्वीर खींची गई और विदेश जाने के लिए 30 लाख रुपए की फिरौती और ये पूरी झूठी साजिश जो है उस छात्रा ने ही रची थी। बच्ची है और उसके साथ जो मित्र है वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर से बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। जिला अस्पताल में एक लापरवाही सामने आई है। प्रसूता ने अस्पताल की पार्किंग में ही बच्चे को जन्म दे दिया है। 108 जननी एक्सप्रेस से जिला अस्पताल वो पहुंची थी। एम्बुलेंस कर्मचारी ने प्रसूता वार्ड में कई बार सूचना दी, लेकिन सूचना देने के बाद भी स्टाफ जो नर्स हैं वो बाहर नहीं आए और स्थिति ऐसी बनी कि पार्किंग में ही महिला की डिलीवरी हो गई। तो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का आलम देखिए कि बार बार सूचना दी गई, लेकिन फिर भी कोई कर्मचारी बाहर आया नहीं और पार्किंग के पास ही इस महिला की डिलीवरी हो गई। भिलाई से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। लोडिंग वाहन ने स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया और 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। अवंतीबाई चौक कोहका के पास यह हादसा हुआ है। सुपेला थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। लोडिंग वाहन ने स्कूटी सवार को चपेट में लिया, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। कोहका का यह मामला सुपेला थाना क्षेत्र के आसपास यह हादसा हुआ है। झाबुआ में कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई और हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पिछलावद क्षेत्र के सातेर घाटी पर यह हादसा हुआ है। तो सड़क हादसे की तस्वीरें आप देखिए। बाइक सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। कार और बाइक में भिड़ंत हुई और बाइक में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई और जो कार का ड्राइवर था वो फरार हो गया। पत्थल गांव में बारिश का दौर जारी है। 2 दिन से रुक रुक कर वहां पर बारिश हो रही है। बगीचा इलाके में जमकर ओलावृष्टि भी हुई है और इस ओलावृष्टि से किसानों की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। फल, सब्जी, दलहन, ये सब के जो किसान थे वो अब परेशान हुई। तस्वीरें देखिए। बगीचा, कैलाश गुफा, बिमड़ा, अस्ता, ये वो इलाका है जहां पर भारी ओलावृष्टि हुई है, फसलों को नुकसान पहुंचा है। खासकर सब्जियों को और फलों के जो किसान होते हैं उन्हें इस ओलावृष्टि और रुक रुक कर जो बारिश का दौर वहां पर जारी है उससे बेहद नुकसान हो रहा है। इधर जम्मू कश्मीर के जोजिला में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जोजिला पास को फिर से खोलने की कोशिश वहां पर की जा रही है और कारगिल के जाने वाले रास्ते को भी खोलने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें देखिए जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रा से, जहां पर इतनी बर्फबारी हुई है कि कारगिल जाने वाला जो रास्ता था वो बर्फ से पट चुका है और अब इस रास्ते को खोलने की कोशिश फिर से की जा रही है सेना के द्वारा। तो कश्मीर में भीषण बर्फबारी हुई है और इसकी तस्वीरें आपके सामने। और होली नजदीक है। वाराणसी में होली का जश्न मनाया जा रहा है। रंग भरी एकादशी पर जमकर होली खेली गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में होली का नजारा आपके सामने है। हजारों की संख्या में भक्त जुटे हैं। रंग एकादशी पर यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े, बाजे गाजे के साथ यात्रा निकाली गई। और वाराणसी में होली से पहले क्या माहौल है, ये 2 तस्वीरें इसकी बांधी। हजारों की संख्या में भक्त जुटे हुए हैं। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेकर वहां पर मंदिर प्रांगण में होली खेली गई और शहर भर में यात्रा निकाली गई। तो शिव की नगरी बनारस और वहां पर होली का यह त्योहार, अद्भुत वहां पर माहौल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।